अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जिसमें बात की गई है रीअपॉइंट करने की जनरल अस्कर हैदर को। लेकिन कहता है ये वो पर्सन है जो अपना दौरानिया जो है वो ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं और कहता इनको रीअपॉइंट किया गया है अगले 3 साल के लिए। तो इस सारे प्रोसीजर के लिए उन्होंने 199 के सेक्शन 8 में अमेंडमेंट की है। तो इस एडिटोरियल में वो इस एक्शन के ऊपर तनकीद कर रहा है कि किस तरह से ये जो गवर्नमेंट है वो गलत मिसाल पैदा कर रही है और चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है अपने ज़ाती मुफाद के लिए। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके लाइक और आपके शेयर से ही मोटिवेशन मिलती है इन वीडियोज़ को लाने के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द पीटीआई गवर्नमेंट हैज़ इशूड, कह रहा है जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो इशू कर चुकी है एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डर को। अच्छा, कौन सा ऑर्डर? टू रीअपॉइंट, के फिर से अपॉइंट करना किसको? प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को। देयर बाय, कहता इसके नतीजे में सेट करते हुए अ यूनिक, एक बहुत ही यूनिक एंड अनएनवायबल प्रेसिडेंट को, मिसाल को। अच्छा, वो मिसाल किसकी है? ऑफ प्रोमलकेटिंग पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस की। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो इशू कर चुकी है एक ऑर्डर को जो कि है रीअपॉइंट करने का प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को। कहता है जिसके नतीजे में वो सेट कर रही है एक बहुत ही यूनिक और ख़राब मिसाल, किस चीज़ की? कह रहा है जारी किए जाने की पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डर्स को। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इशू मतलब हैज़, हैव के बाद V3 लगी हुई है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हैज़ के बाद V3 है, इशूड। अच्छा, ऑर्डिनेंस किसको बोलते हैं? ऑर्डिनेंस का मतलब है ऑर्डर, डिग्री, डायरेक्टिव्स, रेगुलेशंस, मतलब जो भी इनको ऑर्डर आया है। देयर बाय का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, के ये जो इशू किया था ना ऑर्डिनेंस को, इसके नतीजे में क्या हुआ है उसके लिए इसने लगाया है देयर बाय। ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट, ये मैंने बताया था ये मिसाल को बोलते हैं। कल क्या आया था? अनप्रेसिडेंट आया था, जिसका मतलब होता है बेमिसाल। अब यहाँ पे ये किस मिसाल की बात कर रहा है? ये उस मिसाल की बात कर रहा है जो अनवायबल है, मतलब जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अनप्लेजेंट है, एम्बैरेसिंग है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है। एनवायबल अगर ये लिखता ना खाली एनवायबल, उसका मतलब होता है डिज़ायर्ड, अच्छी चीज़, अच्छी मिसाल। ठीक है। अब यहाँ पे उसने UN लगा दिया है तो इसका मतलब है किसी ख़राब मिसाल की बात कर रहा है। अच्छा, प्रोमलकेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनाउंस करना, जारी करना। ठीक है। यहाँ पे जारी किसको किया था? ऑर्डिनेंसेस को किया था। ठीक है। पब्लिकली सबको बता देना, ख़ास तौर पर एक न्यू लॉ को। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, कहता है ये वाले ऑर्डिनेंस के मुताबिक। कौन सा ऑर्डिनेंस? प्रोमलकेटेड, कहता है जो कि जारी किया गया उन Feb 9 को। अच्छा, क्या था इस ऑर्डर के मुताबिक? सैयद अस्कर हैदर, कहता है जो ऑफ फॉर्मर जज, कहता है जो पहले जज हैं किसके? लाहौर हाई कोर्ट के। हु वॉज अपॉइंटेड, कहता है जिनको अपॉइंट किया गया था एज द प्रोसिक्यूटर जनरल इन 2018 में, हैज़ नाउ बीन रीअपॉइंटेड। अब ये जो पर्सन है इनको रीअपॉइंट किया गया है किसके लिए? फॉर अनदर 3 years, अगले मज़ीद 3 सालों के लिए। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जिसको जारी किया गया 9 Feb को, सैयद असगर हैदर, कहता है जो कि पहले जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिनको अपॉइंट किया गया था प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में 2018 में, कहता उनको फिर दोबारा रीअपॉइंट किया गया है मज़ीद अगले 3 सालों के लिए। तो अब ये सब्जेक्ट है, अब इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। वॉज अपॉइंटेड, मतलब यहाँ पे वॉज वर्ड के बाद अगर आपको V3 नज़र आता है तो इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है।
ठीक है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ पे। अब ये देखो, अब यहाँ पे हैज़ नाउ बीन रीअपॉइंटेड। अब यहाँ पे क्या कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे हैज़ हैव के बाद बीन आया है और उसके बाद V3 लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो इस वर्ब की सब्जेक्ट कौन है, ये है। द ऑर्डिनेंस सेज, कहता है ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये कहती है द प्रेसिडेंट कंसल्टेड, के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मशवरा किया किससे, चेयरमैन नैब से। किस चीज़ में कंसल्ट किया, इन रीअपॉइंटिंग, के फिर से अपॉइंट करने में, किसको, मिस्टर हैदर को। तो अब वो ये बता रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस ये कहती है कि ये जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मशवरा किया किसके साथ, चेयरमैन नैब के साथ रीअपॉइंट करने में मिस्टर हैदर को। अच्छा, अब यहाँ पे इसने ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। कंसल्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थॉट आउट, डेलिबरेटेड, मतलब आपने सोच विचार किया, आपने मशवरा किया, आपने इस चीज़ को डिस्कस किया। द पीटीआई गवर्नमेंट हैज़ बीन इशूइंग, कहता है ये जो पीटीआई गवर्नमेंट है ना, ये इशू करती आ रही है किसको, ऑर्डिनेंसेस को। अच्छा, किस तरह से, विद अलार्मिंग रेगुलरिटी, मतलब लगातार। इन व्हाट अपीयर्स टू, कहता उस चीज़ में जो कि दिखाई देती है, टू बी होना, क्या होना, अ कन्वीनियंट बाईपासिंग, के मतलब ये बिल्कुल अपने, जिसको कहते हैं नहीं, अपने फ़ायदे के मुताबिक ये इग्नोर कर रहे हैं, बच रहे हैं किस चीज़ से, ऑफ लगा के बता रहा है, रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। बिकॉज, कहता क्योंकि पार्लियामेंट हैज़ ऑलमोस्ट बीन मेड, कहता है जो पार्लियामेंट है वो बनाई गई है डिसफंक्शनल, आउट ऑफ ऑर्डर, किसके नतीजे में, एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्यूट, बहुत ही सीवियर पॉलिटिकल टेंशन के नतीजे में, किसके दरमियान में, बिटवीन लगा के बता रहा है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान में। अच्छा, कब से ये सब कुछ हो रहा है, सिंस लगा के बता रहा है द लास्ट इलेक्शन, पिछले इलेक्शन से। कह रहा है कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो इशू करती आ रही है ऑडियंसेस को लगातार, कहता है जो कि दिखाई देते हैं एक ऐसी बाईपासिंग, एक ऐसा बचना जो कि कन्वीनियंट है, जो इनके मुताबिक है। अच्छा, किस चीज़ से बचना है, रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। कहता क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो बनाई गई है आउट ऑफ ऑर्डर, कहता बहुत ही सीवियर पॉलिटिकल टेंशन के नतीजे में, जो कि थी गवर्नमेंट और ओपोजिशन के दरमियान में, कब से, कहता लास्ट इलेक्शन से। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हैज़ बीन इशूइंग, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे पता चला, हैज़ हैव के बाद बीन लगा हुआ है और उसके बाद V1 प्लस ING आया हुआ है। अच्छा, विद अलार्मिंग रेगुलरिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द सेम थिंग कीप्स हैपनिंग ऑफन, कि जो सेम चीज़ है वो बार बार हो रही है। अच्छा, इसने यहाँ पे अलार्मिंग लगाया है, आप इंक्रीजिंग भी लगा सकते हो। और ये बात इसने क्यों की है, अगर आपको पता हो इरफान कादिर का केस, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये चीज़ पहले भी होती हुई आई थी और अब भी हो रही है। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या है, जो, ठीक है, जो दिखाई देता है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट उस चीज़ को बोलते हैं जो सूटेड हो टू योर कंफर्ट और पर्पस और नीड्स, जो बिल्कुल आपके कंफर्ट के मुताबिक हो, आपके मकसद के मुताबिक हो, आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। बाईपासिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गेट अवे फ्रॉम, डॉज, एस्केप, मतलब बचना। ठीक है, ये बचते आ रहे हैं और किस चीज़ से आ रहे हैं वो ये आगे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, हैज़ बीन मेड यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना हुआ है। कैसे पता चला, B प्लस V3, हैज़ हैव के बाद क्या आया है, B प्लस V3 आया, जिससे मुझे पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है। डिसफंक्शनल मतलब आउट ऑफ ऑर्डर। एक्यूट का मतलब क्या है, इंटेंस, एक्सट्रीम, सीवियर। अच्छा, उसके बाद उसने द लास्ट का इस्तेमाल किया है, ये चीज़ आप नोट कर लो, ठीक है। द आर्टिकल लाजमी आएगा अगर यहाँ पे जिक्र किया गया है ओनली का, नेक्स्ट का, लास्ट का, सेम का, राइट का, रोंग का और इसके बाद कोई नाउन आया हुआ है, तो इनके साथ द आर्टिकल लाजमी आएगा। जैसे द ओनली बॉय, द नेक्स्ट बस, द राइट आंसर,
द रोंग आंसर। आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ओनली नेक्स्ट लास्ट सेम राइट एंड रोंग के बाद अगर नाउन नज़र आए तो इसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसने यहाँ पे द लास्ट इलेक्शंस लिखा है। हाउएवर कहता ताहम बाय इशूइंग, अच्छा यहाँ पे बाय नहीं आना, ठीक है। ताहम वो कह रहा है कि इशू करना ऑर्डिनेंस को सोलली सिर्फ और सिर्फ फॉर वन पर्सन, एक पर्सन के लिए, बाय नेम नाम से, इज़ बाय ऑल मेजर्स कहता वो हर तरह से अ न्यू लॉ, एक डिक्लाइन है, एक जवाल है, एंड वन दैट शुड हैव बीन अवॉइडेड, और कहता ये वो न्यू लॉ है जिससे बचा जा सकता था। तो अब ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है। सोलली किसको बोलते हैं, इसका मतलब है ओनली, सिंपली, मियरली, सिर्फ, महज। अ न्यू लॉ का मतलब क्या होता है, अ लो लेवल, पोजीशन, डिग्री, मतलब एक डिक्लाइन आना, किसी लेवल से, किसी पोजीशन से, किसी डिग्री से आप नीचे चले जाओ। अच्छा, शुड हैव बीन अवॉइडेड मतलब यहाँ पे क्या है, शुड हैव का जो है पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। शुड हैव बीन डन मतलब ऐसा काम हो सकता था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। अच्छा, ये जो बाय लगा हुआ है ना, बाय प्रेपोजिशन जो लगी हुई है, ये मेरे ख्याल में बाय मिस्टेक लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो इशूइंग है ये यहाँ पे जेरेंट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो इज आया है। द बेसिक पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंसेस कहता है जो बेसिक पर्पस होता है ना ऑर्डिनेंसेस का, हैज़ नाउ बीन थॉरली कंप्रोमाइज कहता है इस पे कंप्रोमाइज़ किया गया है, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड है उसको गिरा दिया गया है। टू अटेन हासिल करने के लिए पार्टीजन ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऐसे मकासद को जो बिल्कुल ज़ाती हैं। तो अब वो कह रहा है, कहता है जो बेसिक पर्पस होता है ना ऑडियंसेस का, कहता है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड हो गया है, मतलब वो बिल्कुल गिर गया है हासिल करने के लिए अपने ज़ाती मकासद को। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। थोरली मतलब इन डिटेल, कम्प्लीटली, मिन्यूटली, मेटिक्यूलसली मतलब मुकम्मल तौर पर। अच्छा, पार्टीजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बाइस्ड, वन साइडेड, अनजस्ट, जो बिल्कुल ठीक नहीं है, जो बाइस्ड है, वन साइडेड है। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इज मेंट टू सब्सटीट्यूट कहते हैं जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस होती है ना, इज मेंट टू उसका मकसद होता है सब्सटीट्यूट करे, ऑल्टरनेटिव लेकर आए, रिप्लेस करे किस चीज़ को, लेजिस्लेशन को। ओनली इफ कहता सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त, इफ़ देयर इज़ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट अगर कोई बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है तब। एंड इफ़ पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन और जो पार्लियामेंट है वो अभी असेंबल नहीं हुई, सिर्फ तब ही इन केसेस में जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जा सकता है। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है वो, अब मैं इसको जोड़ती हूँ। ये बात कर रहा है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है उसका मकसद है कि वो रिप्लेस करे लेजिस्लेशन को सिर्फ उस वक़्त जब बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो या उस वक़्त जब पार्लियामेंट जो है वो अभी असेंबल ना हुई हो। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव, रिप्लेसमेंट, कि किसी चीज़ की जगह पर दूसरी चीज़ लेकर आना, उसको रिप्लेस करना, उसका सब्सटीट्यूट लेकर आना। अच्छा, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इन्वर्जन, तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब। नॉट इन सेशन का मतलब होता है ऑफिशियली मीटिंग, असेंबल्ड, ठीक है। अगर कोई चीज़ इन सेशन है मतलब वो ऑफिशियली मीटिंग है, असेंबल्ड है मतलब वो ऑफिशियली तौर पर अभी इकट्ठी नहीं हुई। बट लेकिन नॉट अनलाइक इट्स प्रीडिसेसर कहता बिल्कुल उसी तरह से, सिमिलर टू इसके प्रीडिसेसर की तरह, मतलब इसके पहले आने वालों की तरह। तब पीटीआई गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग एडवांटेज, पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो लेती आ रही है एडवांटेज को, फ़ायदे को, किस चीज़ के, ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इन तरीक़ों के। अच्छा, किस चीज़ के लिए, टू पुश थ्रू लॉज मतलब किसी भी कानून को लाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए, दैट इट नोस कहता है जो कि ये जानती है, इट वुड नॉट बी एबल टू लेजिस्लेट कि ये इस काबिल नहीं होगी कि उसको लेजिस्लेट करवा सके, उसको कबूल करवा सके, किसके ज़रिए, थ्रू द नेशनल असेंबली एंड सेनेट के ज़रिए। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के इनके प्रीडिसेसर थे, जिस तरह से पहली हुकूमत थी।
पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो भी फ़ायदा उठा रही है अपने ज़रियों का, अपने मीन्स का, अपनी पावर का किसी भी लॉ को लाने के लिए। और कहता ये वो लॉ होता है जो इसको पता होता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको लेजिस्लेट करवा सकेंगे नेशनल असेंबली में या सेनेट में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। नॉट अनलाइक का मतलब होता है सिमिलर टू, बिल्कुल इसी तरह से। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? एक तो इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं ना जो हम सबको पता है कि वो डिवाइसेस वगैरह को बोलते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें वो बात कर रहा है मीन्स को, वे को, तरीक़ों को, ज़रियों को। पुश थ्रू, देखो पुश थ्रू का मतलब होता है कामयाब होना किसी भी लॉ को एक्सेप्ट करवाने के लिए क्विकली, ठीक है। सक्सीड इन गेटिंग लॉ एक्सेप्टेड क्विकली, मतलब कामयाब हो जाना किसी भी लॉ को कबूल करवाने के लिए, एक्सेप्ट करवाने के लिए। तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अच्छा, लेजिस्लेट का मतलब होता है पास करवाना किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को। सच रिसोर्ट टू, कहता है ऐसे सहारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस के फर्दर वीकन्स पार्लियामेंट, कहता है ये मज़ीद वीक करते हैं पार्लियामेंट को, एंड डाइल्यूट्स और वीकन करते हैं, अंडरमाइन करते हैं एफिकेसी को, पावर को, जो कि है पब्लिक डिबेट की। अच्छा, कौन सी डिबेट? कहता है दैट फॉर्म्स, कहता है जो कि बनाती है बेसिस को, बुनियाद को, किसकी? रेगुलर लेजिस्लेशन की इन डेमोक्रेटिक स्टेट, इस स्टेट्स में। तो कह रहा है कि सहारा लेना प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस का मज़ीद वीक करती है पार्लियामेंट को और कमज़ोर बनाती है अफादियत को पब्लिक डिबेट की, कहता जो कि बनाती हैं बुनियादों को रेगुलर लेजिस्लेशन की डेमोक्रेटिक स्टेट्स में। तो अब ये देखो सिर्फ ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अब ये जो रिसोर्ट टू लगा है ना, इसका मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है। कोई इंसान है उसने इस चीज़ का सहारा लिया। जैसे अक्सर आप बात करें कि कोई पर्सन है वो डिप्रेशन में है, ठीक है। डिप्रेशन से बचने के लिए उसने किस चीज़ का सहारा लिया? उसने बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दी। तो अब यहाँ पे इसके साथ जो बुक रीडिंग है इसके साथ आप रिसोर्ट टू लगाकर ये बात बता सकते हो कि फ़लाँ चीज़ ने, फ़लाँ पर्सन ने किस चीज़ का सहारा लिया। डाइल्यूट्स का मतलब होता है वीकन करना, अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना। एफिकेसी का मतलब होता है पावर टू प्रोड्यूस एन अफेक्ट, किसी चीज़ की अफादियत, किसी चीज़ की पावर कि वो प्रोड्यूस कर सके एक असर को, एक इम्पैक्ट को। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। बाय यूजिंग द प्रेसिडेंसी एज अ रबर स्टैम्प एंड अ पोस्ट ऑफिस, कहता है यूज़ करना प्रेसिडेंसी को एक रबर स्टैम्प के तौर पर या पोस्ट ऑफिस के तौर पर। द गवर्नमेंट इज़ परपिचुएटिंग अ टेरिबल प्रैक्टिस, जो गवर्नमेंट है वो पेश कर रही है किस चीज़ को? एक ख़राब प्रैक्टिस को। विच विल नॉट स्टॉप, कहता है जो नहीं रोकेगी विद फर्दर गवर्नमेंट, मज़ीद अगली गवर्नमेंट के साथ। लुकिंग फॉर, कहता है जो कि लुक फॉर कर रही होगी, तलाश कर रही होगी शॉर्टकट्स का, किस चीज़ के लिए? टू लेजिस्लेटिव एम्बिशंस के लिए, उन मकासद के लिए जो कि लेजिस्लेटिव हैं। कह रहे इस्तेमाल करना प्रेसिडेंसी को एक रबर स्टैम्प के तौर पर और पोस्ट ऑफिस के तौर पर, मतलब सिर्फ इन कामों के लिए इस्तेमाल करना। कहता है ये जो गवर्नमेंट है ये फैला रही है बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस को, कहता है जो कि नहीं रुकेगी आने वाली गवर्नमेंट के साथ भी। कहता है वो गवर्नमेंट जो कि तलाश करी होगी शॉर्टकट्स को ताकि वो अपने लेजिस्लेटिव एम्बिशंस को पूरा करवा सके। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। परपिचुएटिंग का मतलब होता है मेक समथिंग कंटिन्यू इनडेफिनेटली, मतलब लगातार करते आना। ये यहाँ पे प्रैक्टिस की बात कर रहा है और वो भी प्रैक्टिस जो कि टेरिबल है, उसको कंटिन्यू रखे हुए है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। द पीटीआई गवर्नमेंट्स पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस इवन मोर इनएडवाइसेबल, कहता है पीटीआई गवर्नमेंट का पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस जो है वो बहुत ही ख़राब है एंड डी बेसिस और डिग्रेड करता है किस चीज़ को? द वेरी स्पिरिट, एग्जैक्ट उस स्पिरिट को जो कि है लेजिस्लेटिव सिस्टम की। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो पीटीआई गवर्नमेंट का पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस है ना, ये कहता बहुत ही ख़राब है और ये क्या करता है? डिग्रेड करता है उस स्पिरिट को, उस एसेंस को जो कि लेजिस्लेटिव सिस्टम की है, जिसके ऊपर लेजिस्लेटिव सिस्टम जो है वो खड़ा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब यही सब्जेक्ट है, इसकी दूसरी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी है लेकिन मैं इसको रेड करना भूल गई हूँ। अच्छा, इनएडवाइजेबल का मतलब होता है अनवाइज, इल एडवाइज्ड, इम्प्रूडेंट, बहुत ही ख़राब किस्म का, ठीक है। डी बेसिस का मतलब क्या होता है? डिग्रेड करना, डी वैल्यू करना, डीमीन करना,
मतलब किसी को डिग्रेड कर देना, उसकी वैल्यू कम कर देना। द ओपोजिशन इज़ फुली जस्टिफाइड, कहता है जो ओपोजिशन है बिल्कुल ठीक है। किस चीज़ में? इन रेजिंग, रेज करने में अलार्म को, किसके ऊपर? ओवर दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट के ऊपर, एंड क्राइंग फाउल, और कंप्लेन करने के बारे में। अब वो कह रहा है कि जो ओपोजिशन है वो बिल्कुल ठीक है कि वो रेज कर रही है अलार्म को इस डेवलपमेंट के ऊपर, और क्या कर रही है? कंप्लेन कर रही है उनके ख़राब बिहेवियर पर। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। जस्टिफाइड का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है पोजीशन, ठीक है। क्राइंग फॉल का मतलब होता है टू कंप्लेन, कंप्लेन करना, दैट ये कि समवन हैज़ डन समथिंग दैट इज़ नॉट फेयर, क्या मतलब कि दूसरे पर्सन ने वो काम किया जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसको लेकर उसके ऊपर कंप्लेन करना। द गवर्नमेंट शुड रिकन्सिडर, गवर्नमेंट को रिकन्सिडर करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए। इट्स फ्लॉट अप्रोच, इसकी ख़राब अप्रोच को, किसकी तरफ? टूवर्ड्स लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन की तरफ। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, एंड पे वो पूरा एडिटोरियल इस बात पे ख़त्म कर रहा है कि गवर्नमेंट को फिर से सोचना चाहिए उसकी उस ख़राब अप्रोच की तरफ जो कि है लेजिस्लेशन को लेकर। फ्लॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रॉन्ग और फॉल्टी। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। बहुत सी चीज़ें हैं अभी करने वाली। पैराग्राफ राइटिंग आपको सिखानी है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इसके साथ साथ टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव हैं, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से ये स्लो प्रोसीजर चल रहा है तो इस वजह से ये बहुत ही मुश्किल है कि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूं। इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लेकर आ सकूं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।